The question is, organization can never be completely centralized or decentralized. The statement is. तो अगर हम बात करें कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड या कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड की, तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी सही है, क्योंकि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी कंप्लीटली सेंट्रलाइज या कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन की, तो इसका मतलब होता है कि आप जब सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो आपकी टॉप लेवल के पास रिटेन होती है, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। और ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी डिसीजन मेकिंग पावर को टॉप लेवल के पास रिटेन कर लो, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और आपको रोज डेली बेसिस पे हजारों डिसीजन लेने होते हैं। तो अगर सारे डिसीजन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सब टॉप लेवल ही लेगा, तो बाकियों का काम क्या रह जाएगा, चीजें प्रॉपर्ली मैनेज भी नहीं हो पाएंगी, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि कोई भी मैनेजर जो है वो सारी अथॉरिटी को अपने पास रिटेन नहीं कर सकता है, और अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो अगर आप उनको अथॉरिटी नहीं दोगे तो वो काम को कैसे करेंगे, राइट। हमने जब हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहां पे फ्योल ने क्या बोला कि आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, राइट। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं कि सारे काम एक मैनेजर खुद कर ले, तो आप अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करोगे ना, उनको असाइन करोगे, तो उसके लिए उनको कुछ अथॉरिटी भी तो आप दोगे ना, राइट। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस में सिंगल ओनर हो तो फिर सही है, आपका बिजनेस जो है वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का है तो फिर ठीक है। बट अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हो, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो उस केस में अगर सारे डिसीजंस आप खुद लो, ये चीज तो पॉसिबल नहीं ना, हजारों लाखों एम्प्लॉयज को मैनेज करना, एक्टिविटीज को मैनेज करना, ये चीज आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली अगर हम बात करें कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन की भी, तो ये भी आपकी सही नहीं है, बिकॉज कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपने लोअर लेवल को दे दी, आपने अपनी सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो आपने लोअर लेवल को दे दी, ये होती है कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आप सारी अथॉरिटी लोअर को दे दोगे तो आपके पास क्या अथॉरिटी रह जाएगी, फिर आप क्या करोगे, राइट। तो यहाँ पे बिकॉज हमने क्या पढ़ा, जो अथॉरिटी होती है वो आपके पोजिशन से डिटरमाइन होती है, जो आपके लोअर लेवल पे उनके पास ज्यादा अथॉरिटी है एज कम्पेयर टू जो उनसे लोअर लेवल पे है, सॉरी जो लोग आपके हायर लेवल पे हैं उनके पास ज्यादा अथॉरिटी है एज कम्पेयर टू जो लोग आपके उससे लोअर लेवल पे हैं, राइट। तो कोई भी मैनेजर जो है वो अपनी सारी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता है, राइट, बिना अपना तो यहाँ पे हम कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली सेंट्रलाइज या कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है, हमें आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। एफिशिएंसी को और इंक्रीज करने के लिए, फंक्शनिंग को और इंप्रूव करने के लिए हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में, ठीक है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है।